बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 10 के टॉपिक फॉर्मेट स्पेसिफायर को देखेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने प्रिंटफ के फंक्शन में और स्कैनफ के फंक्शन में। इन दोनों फंक्शंस के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को इस्तेमाल करेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर की पहचान क्या है। तो बेटा जब भी फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हैं ये हमेशा परसेंटेज के साइन से स्टार्ट होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले परसेंटेज का साइन लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ। या भी हम देखेंगे कि परसेंटेज डी को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, परसेंटेज एफ को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होते हैं हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। हम अपने प्रिंटफ फंक्शन के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर से हमें क्या पता चलता है कि वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, फील्ड विड्थ क्या है और वैल्यू का फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, तीनों चीज़ें हम नेक्स्ट देखेंगे। हमने डिफरेंट डाटा हमने अभी देखा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर से हमें पता चलेगा कि हमारे वेरिएबल की डाटा टाइप जो है वो किस किस्म की है। पहले डाटा टाइप को थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवा लेते हैं। डाटा टाइप में हमने इंटीजर डाटा टाइप पढ़ी थी। इंटीजर डाटा टाइप के अंदर हमने देखा था इंटीजर डाटा टाइप होती है, शॉर्ट डाटा टाइप होती है, अनसाइंड साइन डाटा टाइप होती है हमारे पास। तो बेटा इन तमाम डाटा टाइप्स के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफाई होंगे। जब भी आपने इनकी अगर आपने साइन इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफाई डिफरेंट होगा। अगर अनसाइंड की इंटीजर की वैल्यू हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये और होगा। आप हम लोगों ने ये वाला जो चैप्टर है इसको पहले भी बताया था, इसमें हम इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करेंगे और इसको हम प्रोग्राम्स के लिए तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर अक्सर जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाता है। आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर की डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना है। और अगर आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की आप इसमें डेफिनेशन लिखेंगे और आप बताएंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम किन किन चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं। वो भी हमने पीछे देखा, वेरिएबल की वैल्यू को, फील्ड विड्थ को और साथ में फॉर्मेट ऑफ वेरिएबल को। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफाई कौन कौन से हैं, तो इन तमाम के आपको नेम याद होने चाहिए। ये आपको आ सकता है कि फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफाई कौन से हैं, वो आपको सारे नेम याद होने चाहिए। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफाई कौन से होते हैं, उनके आपको सैम्बल्स याद होने चाहिए। फॉर्मेट स्पेसिफाई का आपने सिंटैक्स लिखना है। अगर आपको सिंपल फॉर्मेट स्पेसिफाई बेटा भी आता है तो आप फॉर्मेट स्पेसिफाई की डेफिनेशन लिखोगे। फॉर्मेट स्पेसिफाई में किन किन चीज़ों को डिटरमाइन किया जाता है। फॉर्मेट स्पेसिफाई की पहचान क्या है कि ये परसेंटेज के साइन से शुरू होता है। फॉर्मेट स्पेसिफाई का आप सिंटैक्स लिखोगे और आपने एग्जाम्पल्स के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट, इंटीजर और कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर की बस एग्जांपल दे देनी है, फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप जस्ट डेफिनेशन लिखते हो बेटा, आप एग्जांपल नहीं लिखते, आप सिंटैक्स नहीं लिखते, तो फिर आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आपको इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर हम बेटा इसको देख लेते हैं। इंटीजर में हमने देखा था कि अगर हमने कोई नंबर प्रिंट कराना है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आते, फॉर एग्जांपल इंट a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है a और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 10। ठीक हो गया बेटा। तो इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम परसेंटेज d को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और परसेंटेज i को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज डी हमने कब यूज़ करना है बेटा, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं तब भी हम परसेंटेज डी को इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने -10 कोई नेगेटिव वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं तब भी हम परसेंटेज डी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अब इसको हम कैसे प्रिंट कराएंगे अपनी आउटपुट स्क्रीन पे। अगर आपको हमें ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह से इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराया जाता है, हाउ इंटीजर वैल्यू इज प्रिंटेड। तो बेटा
बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को कैसे प्रिंट कराया जाता है। सबसे पहले आप एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करोगे। अब इसको प्रिंट कराने की बात हो रही है, प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ का फंक्शन इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर, क्योंकि हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं, तो डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे परसेंटेज डी, ठीक है। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब इस परसेंटेज डी को वैल्यू कहाँ से मिलनी है, ये हमारा इंटीजर वेरिएबल है ए, हम कोमा के बाद ए लिख देंगे, तो ए की जो भी वैल्यू होगी वो परसेंटेज डी को मिल जाएगी और स्क्रीन पे हमारे पास ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हमारी आउटपुट बेटा जान क्या आ जानी है, ए की वैल्यू क्या है 10, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाना है 10। तो ये मेथड है इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने का, ठीक हो गया। ये डिफरेंट हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। अगर आपने नेगेटिव नंबर प्रिंट कराने हैं, यानी कि आप सिर्फ आंसर नंबर प्रिंट कराना चाह रहे हो, तो फिर हम जो है वो परसेंटेज यू को इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने जब हम लोग 7th 8th 9th 10th में जब हम होते हैं तो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है। नंबर सिस्टम में हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल का नंबर सिस्टम है, हेक्स का डेसिमल का नंबर सिस्टम है। अगर आपको याद हो, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 और 1 होती हैं। अगर हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से 7 तक नंबर्स मिला के बनती है। अगर हेक्सा है तो हमारा जो नंबर होता है वो 0 से 16 तक जो है वो इन नंबर्स के साथ मिलके बनता है। तो हमारे पास डिफरेंट नंबर सिस्टम है। अगर आप कोई वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हो ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर बेटा, तो आप क्या करेंगे, अपने कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे, परसेंटेज ओ से है ऑक्टल, ठीक है। यानी आपने एक वेरिएबल लिया, इंट ए इज इक्वल टू 10, क्या आ रही है ये वैल्यू हमारे पास 10। ये जो 10 है ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, 0 से 9 का निज़ाम है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि 10 को वो ऑक्टल में कन्वर्ट कर दें, यानी कि ऑक्टल में आप 10 का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ऑक्टल में सिर्फ 0 से 7 तक नंबर आते हैं, ठीक है। तो फिर आप सिंपल क्या करोगे, प्रिंटफ की स्टेटमेंट में जहाँ पे हमने परसेंटेज डी लिखा था उसकी जगह अगर हम परसेंटेज ओ लिखेंगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली 10 को डेसिमल सिस्टम से कन्वर्ट करवा देगा ऑक्टल सिस्टम में और स्क्रीन पे आंसर चेक करा, ठीक है। ऐसे बेटा अगर आप स्मॉल एक्स लिखते हो तो ये क्या करेगा, आपकी इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करा देगा। हमें पता है कि हेक्साडेसिमल में नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 की जगह हमारे पास हेक्साडेसिमल की वैल्यू होती है ए, 11 की वैल्यू होती है बी, 12 की वैल्यू होती है सी, 13 की डी, 14 की ई और 15 की हमारे पास वैल्यू होती है 5, ठीक है। अगर आपके पास एक नंबर लिखा होगा ना 3F, इसका मतलब है वो क्या लिखा होगा 3 क्लियर है। तो ये कौन सा निज़ाम है हमारे पास, हेक्साडेसिमल, क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पर हम दो देख रहे हैं, एक कैपिटल एक्स है हमारे पास परसेंटेज एक्स और एक स्मॉल एक्स। बेटा अगर आप स्मॉल एक्स वाला फॉर्मेट स्पेसिफाई प्रिंटफ की स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल करोगे तो वो क्या करेगा, हेक्साडेसिमल की जो ये जो वैल्यू हमने ए बी सी डी पढ़ी है वो इनको स्मॉल स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएगा और कैपिटल एक्स में कैपिटल डिस्प्ले कराएगा। ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये हमने देखा कि परसेंटेज डी और परसेंटेज आई को हम इस्तेमाल करेंगे अपने साइन इंटीजर डेटा टाइप के लिए, परसेंटेज यू को आंसर इंटीजर डेटा टाइप के लिए, परसेंटेज ओ को ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए, परसेंटेज एक्स को हेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए, क्लियर है बेटा। तो ये आपको शॉर्टकट बना सकते हैं, आपको पता होना चाहिए इन सारी फॉर्मेट स्पेसिफायर को, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कि इन चीज़ों फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन से हैं, तो आपने इनके नेम लिख दिया और 119 के डेफिनेशन लिख दिया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इन्होंने पूछा है, बड़ा कर लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट
फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन से होते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होता है परसेंटेज, परसेंटेज भी इस्तेमाल होता है अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्लोटिंग पॉइंट का आंसर ई की पावर में 7 आता है। और परसेंटेज बी यूज फॉर लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट, या आपको ज़्यादा से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है राइट ए प्रोग्राम या राइट ए एग्जांपल टू प्रिंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को किस तरह से प्रिंट किया जाता है, बहुत आसान है। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे फ्लोट टाइप का 3.4, ठीक है बेटा। अब इसको कैसे प्रिंट कराना है, जहाँ पे हमने परसेंटेज डी लिखा था डेटा टाइप हमारी फ्लोट है, वहाँ पे परसेंटेज इससे हमें क्या होगा, स्क्रीन पे हमारी आउटपुट आ जाएगी 3.4 0 0 0 0 0। पॉइंट के बाद 6 तक जो है वो आंसर यहाँ पे लिख रहा है हमारे पास, क्यों लिखा है क्योंकि हमें पता है कि हमारे फ्लोटिंग पॉइंट की प्रिसिशन क्या होती है। 6 के पॉइंट के बाद हमने 6 डिजिट की जरूर लिखना है, मतलब ऑटोमेटिकली अगर आपके पॉइंट के बाद 6 डिजिट नहीं है तो वो उनकी जगह 0 से है। नेक्स्ट है कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर था, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन से हैं, दो कैरेक्टर फॉर्मेट, अगर आपको कोई कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल प्रिंट कराना है तो इसके लिए कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, परसेंटेज सी एंड परसेंटेज एस। परसेंटेज सी बेटा इस्तेमाल होता है सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए, और परसेंटेज एस इस्तेमाल होगा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को प्रिंट कराने के लिए। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल भी बता देती हूँ साथ में, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्क्रीन पे कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने की कोई एग्जांपल दें, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप के CAR, इसका नाम वेरिएबल का नाम हम सी रख लेते हैं, उसकी वैल्यू हम रख लेते हैं सिंगल कोटेशन के अंदर ए। वेरी सिंपल बेटा, जिस तरह हमने फ्लोटिंग और इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट किया है सेम हम एफ की स्टेटमेंट के अंदर हम परसेंटेज सी लिख देंगे और हमारे वेरिएबल का नाम क्या है सी। तो जैसे ही कंपाइल हम कंट्रोल प्लस F9 करेंगे तो हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आंसर आ जाएगा, जो भी सी की वैल्यू है डेट इज ए। आगे ये देखिए जो मैं क्वेश्चन आपको बार बार कह रही हूँ, आपको जो है हाउ इंटीजर वैल्यूज आर प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में इंटीजर वेरिएबल कैसे प्रिंट होते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। परसेंटेज डी के फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से ये प्रिंट होते हैं। आगे एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, तो फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल एम है और उसकी वैल्यू क्या रखी है 100, हम उसको स्क्रीन पे किस तरह से प्रिंट कराएंगे। आपने बेटा तो वर्बली आपके सामने लिखा ना कि एक इंटीजर वेरिएबल एम है उसकी वैल्यू 100 है, आप वैसे बताएंगे जैसे मैंने बताया आपको। आप एग्जांपल लिखेंगे बेटा, सबसे पहले ऊपर आप ये लिखेंगे कि परसेंटेज डी इस्तेमाल होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए, और आप उसके बाद एग्जांपल इस तरह से डाल देंगे। वेरिएबल का नाम इन्होंने क्या रखा हुआ है एम इज इक्वल टू 100 और उसके बाद इंडेक्स स्टेटमेंट में जो है वो हम सिंपल परसेंटेज डी और साथ में एम को प्रिंट करा देंगे और आउटपुट बता देंगे, हमारी आउटपुट क्या आ जानी है। वेरी सिंपल। ऐसे ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट कराने की एग्जांपल बताएं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट कराने के लिए परसेंटेज एफ का फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है बेटा इस्तेमाल होता है। उसके बाद आप एग्जांपल की हेडिंग दोगे, एग्जांपल की हेडिंग के बाद उन्होंने जो है वो वेरिएबल का नीचे लिया हुआ है और वैल्यू 70.55 ली हुई है, तो आप लिखेंगे कि फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल है ए और उसकी वैल्यू क्या है 70.55, इसको स्क्रीन पे आप कैसे प्रिंट कराओगे, प्रिंट
गैप और कोमा ए। फिर आप बताओगे कि आपकी आउटपुट क्या आएगी, जो मैंने आपको अभी बताई 70.55 पॉइंट के बाद 2 डिजिट का आंसर आ रहा है, लेकिन फोर्थ की जो प्रिसीशन होती है वो 6 होती है। उसकी 6 डेसिमल प्लेसेस तक लाने के लिए हमें इसके साथ 4 जीरो लगाया। तो आपने बताइए बाद हम देखेंगे कि सिलेक्टर वैल्यू को स्क्रीन पे कैसे यूज करते हैं। ये आपने आगे की सेटिंग याद कर लेंगे, फिर आपको मिलेगा हमें सिलेक्टर वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए जो है वो हम परसेंटेज सी का फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल में क्या लिया हुआ है, एक वेरिएबल जी लिया हुआ है और उसकी वैल्यू क्या रखी है ए। तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल 4 वेरिएबल जी है, वैल्यू क्या है ए। स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट है 4 कैसे होता है तो परसेंटेज सी क्लोज कोमा वेरिएबल का नाम क्लोज सेमी कोलन को बता दी। हमने सॉरी प्रोग्रामिंग एग्जांपल में हमें दी हुई है राइट प्रोग्राम डिस्प्ले वैल्यू ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल ग्रेड, कि हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल है जिसका नाम ग्रेड है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हमने क्या किया, कैरेक्टर कैसे करते हैं, वेरिएबल ले लिया ग्रेड, उसको हमने अपने पास से वैल्यू असाइन कर दी है ए, उस स्क्रीन पे हमने परसेंटेज आप ये बना लिया। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तब हम अपने फॉर्मेट स्पेसिफाई के साथ टेक्स्ट निकालेंगे। वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो अपनी टेक्स्ट स्टेटमेंट में वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है, और जैसे ही फॉर्मेट स्पेसिफाई मिलता है कंपाइलर को तो वो उसकी जगह वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो प्रिंट करता है। वैल्यू को कैसे प्रिंट किया जाता है, हमने देखा कि कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर हमारे दो फॉर्मेट और परसेंटेज एस। जब आपने सिंगल लेटर प्रिंट कराना है तो कैरेक्टर डेटा टाइप लेंगे, लेकिन अगर आपने कोई वर्ड प्रिंट कराना है तो फिर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंट कराना चाह रहे हो नेम की वैल्यू है, एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू है कैश। स्ट्रिंग डेटा टाइप को बेटा हम हमेशा लिखते हैं डबल कोटेशन। अगर आपने ये प्रिंट कराना है कोई वर्ड तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे, जैसे कोमा हमारे वेरिएबल का नेम है, स्ट्रिंग डेटा टाइप वेरिएबल जो हैं इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं ये शायद हमने नहीं पढ़ा, हम सीख लेते हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए हम 4 डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे, और जो भी फॉर एग्जांपल हमारे वेरिएबल का नेम होगा उस वेरिएबल नेम के बाद हम स्ट्रेट ब्रेसेस डालेंगे और उसके बाद हम वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का वेरिएबल है ए और इसकी वैल्यू क्या है एक्स वाई। अगर आपने इसको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज एस डबल कोटेशन क्लोज, वेरिएबल का नेम क्या है ए,
तो स्क्रीन पे आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा XY। ये स्ट्रिंग डाटा टाइप को प्रिंट कराने का मेथड है। बेटा आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। मैं आपको फिर बता देती हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर की डेफिनेशन। फॉर्मेट स्पेसिफायर में कौन सी 3 चीज़ें बताई जाती हैं, ये किस सैम्बल से स्टार्ट होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर का सिंटैक्स और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के आपने एग्जांपल्स लिख देनी है। इसके अलावा इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन से हैं, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से हैं, करैक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से हैं, इन सब की जो हमने ये छोटी छोटी एग्जांपल पढ़ी कि इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने का क्या मेथड है, उसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट की वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने का, करैक्टर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने का और स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने का मेथड क्या है, वो सारा जो है वो आपने 2-2 नंबर के लिए इसको आपने तैयार कर लेना है। आज का लेसन यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।